अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, अर्थात कौन कौन से ऐसे कारक या तत्व हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं, अर्थात यह निर्धारित करते हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार होगी या लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। तो सबसे पहले वस्तु की प्रकृति, कि वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है। यदि वस्तु की पूर्ति बहुत अधिक है तो वह, या फिर वह अनिवार्य प्रकृति की है तो वह बेलोचदार होगी। यदि पूर्ति की लोच पूर्ति बहुत कम मात्रा में है और अनिवार्य नहीं है तो उसकी पूर्ति की लोच लोचदार होगी। समय तत्व, यदि किसी वस्तु का काल मतलब नाशवान प्रकृति की है, शॉर्ट टर्म की है, जैसे दूध, सब्जियां, तो वह बेलोचदार प्रकृति की होती हैं। लेकिन यदि कोई टिकाऊ वस्तुएं हैं, टिकाऊ वस्तुएं जो कि कुछ महीनों तक, सालों तक चलती है, तो वे लोचदार प्रकृति की होंगी। लागत, लागत किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली राशि होती है। तो यदि उत्पादन की लागत घट जाती है तो क्या होगा, उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देंगे, अर्थात वस्तु की जो लोच है वह लोचदार हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति घटा देंगे, तो वह क्या हो जाएगी, बेलोचदार प्रकृति की। उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, यदि जिन वस्तुओं के उत्पादन में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती तो वह पूर्ति उनकी लोचदार होती है, अर्थात बहुत अधिक पैसा नहीं चाहिए तो पूर्ति क्या है, लोचदार। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो वह किस प्रकार की होगी, बेलोचदार प्रकृति की होगी, क्योंकि उसके उत्पादन को बनाना इतना आसान नहीं होगा। भावी कीमतों में परिवर्तन, यदि उत्पादक को लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वह क्या करेगा, वर्तमान में पूर्ति कम कर देगा, जिसके कारण पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। जो भविष्य में उसे पता है उसे अधिक पैसा मिलेगा तो वर्तमान में पूर्ति कम कर देगा और क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। और इसका विपरीत अगर हो जाए कि यदि उसे लगता है कि भविष्य में कीमत कम हो जाएगी तो वो वर्तमान में पूर्ति को बढ़ा देगा और पूर्ति क्या हो जाएगी, लोचदार। प्राकृतिक बाधाएं, प्राकृतिक बाधाओं से हम समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना है तो मशीनों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि अब प्रकृति से प्राप्त होती है हमें वस्तुएं तो उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे आपको लकड़ी की आवश्यकता है, किसी विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता पड़ गई तो आप उसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। उस तरह उसके पेड़ भी होने आवश्यक है। या फिर एक कल एग्जाम्पल हमने किया था कि अंडों की पूर्ति बढ़ानी है तो अंडों की पूर्ति कैसे बढ़ेगी, मुर्गी जो अंडे देती है वैसे ही देगी, सडनली वो डबल अंडे देना शुरू नहीं कर देगी बोलने से। तो इसका मतलब है ये प्राकृतिक बाधाएं हैं जो प्रकृति से हमें मिलता है, उसे हम उनकी पूर्ति को एकदम से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इन बाधाओं के कारण भी पूर्ति की लोच है उस पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो बेलोचदार प्रकृति की होती है, कम लोचदार होती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा, सभी ध्यान से पढ़ेंगे।